ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपाते ययाति चरितवर्णनम नाम अष्टषष्टितमोऽध्यायः। ऋषयः ऊचु मरुतेन कथं कन्या राज्ञे दत्ता महात्मना किं वीर्याश्च महात्मानो जाता मरुतकन्यया। ओम नमः शिवाय। सूतवाच आहरत्स मरुत्सोमामन्नकामः प्रजेश्वरा मासि मासि महातेजाः षष्टिसंवत्सरा नृपः तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तोषिताः अक्षयान्नं ददुः प्रीता सर्वकामपरिच्छदम् अन्नं तस्य सक्रद्भुत भुक्तमहोरात्रं नाक्षीयते अन्नं तस्य सक्रदभुतक्तमहोरात्रं नाक्षीयते कोटिशो दीयमानं च सूर्यस्योदयनादपि मित्रज्योतेषु कन्याया मरुतस्य च धीमतः तस्मात् जाता महासत्त्वा धर्मज्ञा मोक्षदर्शिना सन्न्यस्य गृहधर्माणि वैराग्यं समुपस्थिता यति धर्ममवाप्येह ब्रह्मभूयायते गताः अनेन सह सुतो जातः क्षत्रधर्मः प्रतापवान् क्षत्रधर्म सुतो जाता प्रतिपक्षो महातपः प्रतिपक्ष सुतश्चापि संजयो नाम विश्रुतः संजयस्य जयः पुत्रो विजयस्तस्य जज्ञवान् विजयस्य जयः पुत्रस्तस्य हर्यश्वकः स्मृतः हर्यश्वस्य सुतो राजा सहदेवः प्रतापवान् सहदेवस्य धर्मात्मा अहीनो इति विश्रुता अहीनस्य जयतसेनस्तस्य पुत्रोऽथ संक्रतिः संक्रतेरपि धर्मात्मा कृतधर्मा महायशाः इत्येते क्षत्रधर्माणो नहुषस्य निबोधत नहुषस्य तु दायादाः षडीद्रोहोपमतेजसा यतिर्ययाति संयाति रायतिर्व्ययति कृतिः यतिर्ज्येष्ठस्तु तेषां वै ययातिस्तु ततो वरः अकाकुत्स्थकन्यां गां नाम लेभे पत्नीं यतिस्तदा सा यतिर्मोक्षमास्थाय ब्रह्मभूतो भवन्मुनिः तेषां मध्ये तु पञ्चानां ययातिः पृथ्वीपतिः देवयानी मुसनसः सुतां भार्यां वापः शर्मिष्ठामासुरीं चैव तनयां वृषपर्वणः यदुं चातुर्वसुं चैव देवयानीं व्यजायत दुहियूं चानूं चापुरूं च शर्मिष्ठां वार्षपार्वणीम् अजीजन्मा महावीर्यान् सुतान् देवो सुतोपमान् रथं तस्मै ददौ शक्राप्रीतः परमभास्वरम् असंगं काञ्चनं दिव्यमक्षयौ च महेशुधी युक्तं मनोज वैरस्वैर्येन कन्यां समुद्वहतो सहतेन रथमुख्येन जिगाय सततं महीं ययातिर्युधि दुर्धर्षो देव दानवमानवैः पौरवाणां नृपाणां च सर्वेषां सोऽभवद्रथी यावत् सुदेशप्रभवः कौरवो जन्मेजयः कुरुपौत्रस्य राज्ञस्तु राज्ञः परीक्षितस्य जगामो शरथो नाशम् असाप्तागर्यस्य धीमतः गार्गस्य हि सुतं बालं सा राजा जन्मेजयः दुर्बुद्धिर्हिंस यामास लोहगन्धी नराधिपः। ओम नमः शिवाय। सा लोहगन्धी राजर्षिः परिधावन्नितस्ततः पौरजानपदैस्त्यक्तो नालेभे शर्मकर्हिचितो तथा सा दुःखसन्तप्तो नालभात् संविदं क्वचितो सा प्रायाच्छौ न कैमृषिं
शरणं व्यथितस्तदा। इन्द्रो तो नाम विख्यातो योऽसौ मुनिरुदारधी योजयामास चैन्द्रोतः शौनको जनमेजयः। अश्वमेधेन राजानं पावनार्थं द्विजोत्तमाः सालोहगन्धो व्यनासत्तस्यावव्रतमेत्य हा सा वै दिव्यो रथस्तस्माद्वासोश्चेदित चेदीपतेस्तथा दत्तः शक्रेण तुष्टेन लेभे तस्माद्रहद्रथः। ततो हत्वा जरासन्धं भीमस्तं रथमुत्तमम् अप्रददो वासुदेवाय प्रीत्या कौरवनन्दिनः। सा जरां प्राप्य राजर्षिर्ययातिर्नहुषात्मजः पुत्रं श्रेष्ठं वरिष्ठं च यदुमित्यब्रवीद्वचः। जरावली च मां तातो पालितानि च परययुः अकाव्यस्यो न स काव्यस्योऽसनसापान्नो चातृप्तोऽस्मि यौवने। त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पापमानं जरया सह जरां ते प्रतिगृह्णीष्व तं यदुः प्रत्युवाचः। अनिर्दिष्टा हि मे भिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुतः सा तु व्यायाम साध्या वै नाग्रहीष्यामि ते जराम। जरायां बहवो दोषाः पानभोजनकारितः तस्माज्ज्वरां नाते राजन् ग्रहीतुमहामुत्सहे। स्थितस्माश्रुधरो नीदो श्रुतस्माश्रुधरो दीनो जरया शिथिलीकृतः बली सन्तत गात्रश्च निराशो दुर्बलाकृतिः। आसक्तः कार्यकरणे परिभूतस्तु यौवने असहोपवीतिभिश्चैव तां जरां नाभिकामये। सन्ति ते बहवः पुत्रा मत्तः प्रियतरा नृपा प्रतिगृह्णान्तु धर्मज्ञः पुत्रमन्यं वृणीष्व वै। सा एव मुक्तो यदुना तीव्रकोपसमन्वितः उवाच वदतां श्रेष्ठो ज्येष्ठं तम् अगर्हायनसुतम्। आश्रमः कस्तबान्योऽस्ति को वा धर्मविधिस्तव मां नादृत्य दुर्बुद्धे यदहं तव देशिकः। एवमुक्त्वा यदुं राजा सशापैनं सामन्युमान यस्त्वं मे हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि। तस्मान्यराज्यभाङ्मूढा प्रजा ते वै भविष्यति तुर्वसो प्रतिपद्यस्व पापमानं जरया सह। तुर्वसुर्वाच नाकामये जरां तात कामभोगप्रणाशिनीं जरायां बहवो दोषाः पानभोजनकारितः तस्माज्ज्वरां नाते राजन् ग्रहीतुमहमुत्सहे। ययातिरुवाच यस्त्वं मे हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि तस्मात् प्रजातु विच्छेदं तुर्वसो तस्मात् प्रजातु विच्छेदं तुर्वसो तव यास्यति संकीर्णेषु च धर्मेण प्रतिलोम नरेषु च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पिशीतासि शुचान्येषु मूढराजा भविष्यसि अगुरुदार प्रसक्तेषु तिर्यगयोनिगतेषु वा। वत्सस्ते पापम्लेच्छेषु भविष्यति न संशयः। श्रुत्वाच एवं तु तुर्वसु सप्त्वाः ययाति सुतमात्मनः शर्मिष्ठाया सुतं दुह्युमिदं वचनं ब्रवीद। दुह्यो त्वां प्रतिपद्यस्व वर्णरूप विनाशिनीम् जरां वर्षसहस्रं वै यौवनं स्वं ददस्व मे पूर्णे वर्षसहस्रे ते प्रतिदास्यामि यौवनं स्वं चादास्यामि भूयोऽहं पाप्मानं जरया सह। दुह्युवाच नारोहेत रथम न स्वम जीर्णो भुक्ते न चाश्रियं न सुखं चास्य भवति न जराम तेन कामये। ययातिरुवाच यस्त्वं मे हृदयाज्जातो वया स्वं न प्रयच्छसि तस्माद् दुह्यो प्रियः कामो न ते सम्पश्यते क्वचित् नौप्लवोत्तर संचारस्तव नित्यं भविष्यति।
आराजा राजवंशस्त्वं तत्र नित्यं वसिष्यसि अनु त्वं प्रतिपाद्वस्व पापमानं जरया सह एवं वर्षसहस्रं तु चरेयं यौवनेन ते। अनुरुवाच जीर्णः शिशूरिषा जीर्णः शिशूरिवासक्तो जरया ह्याशुचिः सदा नाजुहोति सा कालोऽग्नि तां जरां नाभिकामये। ययातिरुवाच यस्त्वं मे हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि जरादोषस्त्वयोक्तोऽयं तस्मात् त्वं प्रतिपत्स्यते प्रजा च यौवनं प्राप्ता विनश्यात्यनु तव अग्निप्रसकन्दन परस्त्वं वाप्येयं भविष्यसि पूरो त्वं प्रतिपद्यस्व पापमानं जरया सह जरावली च मां तातो पालितानि च परययुः काव्यस्योसन सहसापानो च तृप्तोऽस्मि यौवने कंचित कालम चरेयम वै विषयान वयसा तव पूर्णे वर्षसहस्रे ते प्रतिदास्यामि यौवनम् स्वम चैव प्रतिपत्स्येऽहं पापमानं जरया सह। सूतुवाच एव मुक्ता प्रत्युवाच पुत्रः पितरमञ्जसा यथा तु मन्यसे तात करिष्यामि तथैव च प्रतिपत्स्ये च ते राजन् पापमानं जरया सह। ग्रहाण यौवनं मत्तश्चर कामान्याथेप्सितानो जरयाहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपोधरस्तव यौवनं भवते दत्त्वाः चरिष्यामि यथार्थवतो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ययातिरुवाच पूरो प्रीतोऽस्मि भद्रं ते प्रीतश्चेदं ददामि ते सर्वकामो श्रद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यति। सूतुवाच पुरोरनुमतो राजा ययातिः स्वाजराम ततः असंक्रामयामास तदा प्रासादाद् भार्गवस्य तु गौरवेणाथ वयसा ययातिर्नहुषात्मजः प्रीतियुक्तो नरश्रेष्ठश्चचार विषयान् स्वकान् यथा कामं यथोत्साहं यथा कालं यथा सुखं धर्मा विरोधी राजेन्द्रो यथा शक्ति सा एव हि देवाना तर्पयद्यज्ञैः पित्रान् श्राद्धैस्तथैव च दाराननुग्रहैरिष्टै कामैश्च दुजसत्यमानो अतिथीनन्नपानैश्च वैश्यांश्च परिपालने अन्ध्रसंस्येन शूद्राश्च दस्यूना सन्निग्रहेण च धर्मेण च प्रजा सर्वा यथा वदनुरञ्जयतो ययातिः पालयामास साक्षादिन्द्र इवापरः सा राजा सिंहविक्रान्तो युवा विषयगोचरः अविरोधेन धर्मस्य चचार सुखमुत्तमम् असामार्गमाणः कामानामतद्दोषा निदर्शनात् विश्वाच्या सहितो रेमे वैभ्राजे नंदने वने अपश्यत्य यदा तान् वै वर्धमाना नृपस्तदा गत्वा पूरो सकाशं वै स्वाम जराम प्रत्यपद्यत सम्प्राप्य सा तु तान् कामान् स्त्रप्ता खिन्नश्च पार्थिवः कालं वर्षसहस्रं वै सस्मार मनुजाधिपः परिसंख्याय काले च कलाकाष्ठास्तथैव च पूर्णं मत्वा तथा कालं पुरूम पुत्रोमुवाचः यथा सुखं यथोत्साहं यथा कालोमरिन्दम सेविता विषया पुत्रो यौवनेन मया तव पूरो प्रीतोऽस्मि भद्रं ते गृहाण त्वं स्वायौवनं राज्यं च त्वं गृहाणेदं त्वं हि मे प्रिय कृत्सुतः प्रतिपेदे जराम राजाय यातिर्नहुषात्मजः यौवनं प्रतिपेदे च पूरुस्वं पुनरात्मनः अभिषेक्तु कामं च नृपं पूर्वं पुत्रं कनीयसं ब्राह्मणा प्रमुखा वर्णा इदं वचनं ब्रुवम्
इदं वचन्मब्रुवन् कथं शुक्रस्य नापितारं देवयान्याः सुतं प्रभो ज्येष्ठं यदुमतिक्रम्य राज्यं दास्यति पूरवे यदुर्ज्येष्ठस्तव सुतो जातस्तव मनुद तुर्वसु। ओम नमः शिवाय। शर्मिष्ठायां सुतो दुह्युस्ततो तनोनु शर्मिष्ठायां सुतो दुह्युस्ततोनुः पूरुरेव च कथं ज्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान् राज्यमर्हति असुता सम्बोधयामस्त्वां धर्मं समनुपालयः। ययातिरुवाच ब्रह्मण प्रमुखः वर्णा सर्वे शृण्वन्तु मे वचः ज्येष्ठं प्रति यथा राज्यं नादेयं मे कथञ्चन माता पितृर्वचनाकृद्वीरा पुत्र प्रशस्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नानुपालितः प्रतिकूलः पितुर्यश्च नासा पुत्रा सतां मतः सा पुत्रा पुत्रवध्यश्च वर्तते पितृमात्रसु यदूनाहमवज्ञातास्तथा तुर्वसुनापि च दुह्युना चानुना चैव मय्यवज्ञाकृता भृशम् अपूर्णा तु कृतं वाक्यं मानितश्च विशेषतः कनीयान् मम दायादो जरायेनो धृता मम सर्वे कामा मम कृताः पूर्णा पुण्यकारिणा शुक्रेण च वरो दत्ता काव्येनो सनसा स्वयं पुत्रो यस्त्वानुवर्तेत सा राजा तु महामते। प्रजा ऊचु भवतोऽनुमतोऽप्येयं पूरुराज्येऽभिषिच्यताम् यः पुत्रो गुणसम्पन्नो माता पितृरहितः सदा सर्वमर्हति कल्याणं कनीयानपि सा प्रभुः अहो अर्होष्य पुरुराजस्य यः प्रिया प्रिये कृत्तवः वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वक्तुमुत्तरम् अपौरजानपदयस्य तुष्टैरित्युक्तेनाहुषस्तदा अभिषिच्य ततः पूरं सा राज्ये सुतमात्मना दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं तु न्यवेशयत। दक्षिणापरतो राजा यदुं ज्येष्ठं न्यवेशयत प्रतीच्यामुत्तरस्यां च दुह्युं चानुं चाता बुभौ सप्तद्वीपां ययातिस्तु जित्वा पृथ्वीं समागराम अव्याभजत् पञ्चधा राजा पुत्रेभ्यो नहुषस्तदा तैर्यं पृथ्वी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना यथा प्रदेशं धर्मज्ञैर्धर्मेण प्रतिपाल्यते एवं विभज्य पृथ्वीं पुत्रेभ्यो नहुषस्तदा पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु प्रीतिमानो भयन्द्रपः धनुन्यस्य प्रसत्कांश्च राज्यं चैव सुतेषु तु प्रीतिमानो भवद्राजाः भारमावेश्य बन्धुषु। अत्र गाथा महाराजा पुरा गीता ययातिना याभिप्रत्याहरेत् कामात् कूर्मोगानीव सर्वशः न जातुः कामा कामानामुपभोगेनो साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते यत पृथिव्यां व्रीहीयवं हिरण्यं पशवः श्रियः नालमेकस्य तत्सर्वमिति पश्यन्यमुह्यति यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तथा यदा परान्न बिभेति यदान्यस्मान्न बिभ्यति यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा यह दुस्त्यजा दुर्मतिर्भिर्या नाजीर्यति जीर्यतः यैषां प्राणातिको रोगस्तां तृणां त्यजः सुखम् अजीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यति जीर्यतः अजीति वा साधना सा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति यच्च कामो सुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम् अकृष्णाक्षय सुखस्य तत्कलां नार्हति षोडशीम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
एवमुक्त्वा सा राजर्षि सदारः प्रस्थितो वनम् अभृगुतुङ्गे तपस्तप्त्वा तत्रैव चामहायशः पालयित्वा व्रतं चारसं तत्रैव स्वर्गममाप्तवान् तस्य वंशास्तु पंचैते पुण्या देवर्षि सत्कृतः यैर्व्याप्ता पृथ्वीं कृत्स्ना सूर्यस्येव गभस्तिभिः धन्या प्रजावानायुष्मान् कीर्तिमांश्च भवेन्नरः ययाते चरितं सर्वं पठत् शृण्वान् द्विजोत्तमाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 68वां अध्याय ययाति चरित वर्णन। ऋषियों ने पूछा, ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे महात्मा, मरुत ने अपनी कन्या राजा को क्यों प्रदान की थी तथा उस कन्या से महाबली पुत्र कितने पराक्रमी हुए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, महातेजस्वी राजा ने अन्न की कामना से प्रत्येक महीने में 60 वर्षों तक प्रजापति मरुत एवं सोम का यज्ञ संपादित किया था। उसके बाद मरुत सोम यज्ञ से परम प्रसन्न होकर मरुतों ने अक्षय अन्न प्रदान किए जो सभी मनोरथों के पूरक थे। जो उसका एक बार पकाया हुआ अन्न सूर्योदय से करोड़ों बार दिया जाता हुआ भी ब्रह्मांड में युक्त दिन रात में भी कभी नष्ट नहीं होता था। परम बुद्धिमान मरुत की कन्या में मित्र ज्योति का जन्म हुआ। उससे महापराक्रमी धर्मज्ञ मोक्षदर्शी पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने गृहस्थ धर्म को छोड़कर वैराग्य के मार्ग का अनुसरण किया तथा अंत में भी सन्यासियों का धर्म ग्रहण कर ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। उसके बाद अनैना की उत्पत्ति तथा अनैना से प्रतापी पुत्र क्षत्र धर्म उत्पन्न हुआ। ऊन पाय की उत्पत्ति हुई, उससे क्षत्र धर्म पुत्र की उत्पत्ति हुई। क्षत्र धर्म से महान तपस्वी प्रतिपक्ष की उत्पत्ति हुई। प्रतिपक्ष के पुत्र संजय नाम से विस्तृत हुए। संजय के पुत्र जय हुए और फिर जय के विजय नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। विजय का पुत्र भी जय नाम से विख्यात हुआ। जय का पुत्र हर्यश्वदा नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर्यश्व के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहदेव के पुत्र धर्मात्मा अहीन इस प्रकार विशेषतः सुने गए हैं। अहीन के पुत्र जयतसेन हुए। उसके बाद उन जयतसेन के पुत्र संकृति हुए। संकृति के भी महापराक्रमी धर्मात्मा कृतधर्मा हुए। वे सभी राजागण क्षत्रियों के गुणधर्म और कर्म और स्वभाव वाले थे। राजा नहुस के उत्तराधिकारी इंद्र के समान पराक्रमी यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृति 6 राजा हुए। इनमें यति सबसे बड़े थे। उनसे छोटे राजा ययाति थे। यति ने राजा काकुस्थ की कन्या गौ को पत्नी रूप में वर्ण किया। वे यति मोक्ष का आश्रय लेकर ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। उन 5 के मध्य सबसे बड़े ययाति ही थे जो राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी यदु और तुर्वसु को देवयानी ने जन्म दिया तथा दुह्यु, अनु और पुरु को बृहस्पर्वा पुत्री शर्मिष्ठा ने जन्म दिया। इस प्रकार राजा ययाति ने इन देवताओं के समान सुंदर एवं पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न किया। इंद्र ने प्रसन्न होकर उन राजा ययाति को बहुत अधिक चमकता हुआ रथ प्रदान किया। इसके अतिरिक्त कभी ना नष्ट होने वाले तरकस भी उन्हें प्रदान किए। उस सुंदर रथ में मन के समान वेगवान घोड़े जुते हुए थे। उसी रथ से शुक्र की पत्नी देवयानी को साथ लेकर राजा ययाति ने समस्त पृथ्वी को जीत लिया था। वह राजा ययाति युद्ध भूमि में देवों, दानवों, मनुष्यों में सबसे दुर्दमनीय था। समस्त पुरुवंशी राजाओं में इंद्र का दिया हुआ वह महान रथ व्यवहार में लाया जाता था। जब कुरुवंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय शासनारूढ़ हुए, उस समय ही वह सुंदर रथ उनके अधीन था। बुद्धिमान गार्ग के शाप से
वह रथ नष्ट हो गया था। राजा जन्मेजय ने गार्ग के पुत्र को मार दिया था, जिसके कारण गार्ग ने राजा को लोहे की गंध वाला हो जाने का शाप दिया था। अतः वह राजा लोह गंध वाला हो गया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूत जी कहते हैं कि जब वह राजा लोह गंध वाला हो गया तो इधर उधर घूमने लगा। नगर के निवासियों ने दुर्गंध के कारण उसको त्याग दिया। कोई भी उसके पास नहीं आता था। सब लोग उससे घृणा करने लगे। उसके बाद उस दुख से दुखी उस राजा को कहीं भी शरण नहीं मिली। तब दुखी होकर वह महर्षि शौनक की शरण में गया। वे उदार बुद्धि वाले मुनि इंद्रोत नाम से विख्यात थे। उन सुनक पुत्र शौनक मुनि इंद्रोत ने सुगंध युक्त बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई और अश्वमेध यज्ञ द्वारा उन्हीं के निवास स्थान अर्थात राजा का लोह गंधत्व समाप्त हुआ। वह दिव्य रथ सबसे पहले चेदीपति राजा वसु के अधीन हुआ। वसु से इंद्र ने प्राप्त कर लिया। इंद्र ने संतुष्ट होकर वह बृहद्रथ को दिया। उसके बाद बृहद्रथ से जरासंध ने उसे प्राप्त कर लिया। फिर पांडव नंदन भीम ने जरासंध को युद्ध में मारकर वह रथ वासुदेव श्री कृष्ण को प्रदान किया। यह रथ की पूर्व कहानी है। उसके बाद वह रथ परीक्षित को तथा उसके पुत्र जन्मेजय को प्राप्त हुआ, जो पहले ही आपको विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। अब राजा ययाति का वृत्तांत आगे सुनते हैं कि नहुष पुत्र राजर्षि ययाति ने जब वृद्धावस्था को प्राप्त किया तब उन्होंने अपने सबसे बड़े श्रेष्ठ पुत्र यदु को इस प्रकार वचन कहा, हे पुत्र, शुक्राचार्य के शाप के कारण मुझे वृद्धा अवस्था ने पूरी तरह घेर लिया है। मेरे सब बाल पक गए हैं। मैं अपने यौवन से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तुम मेरी वृद्धता और पाप को ग्रहण कर लो। राजा ययाति ने जब ऐसा कहा तो यदु ने उत्तर दिया। यदु ने कहा कि हे पिताजी, मैंने आजीवन ब्राह्मणों को भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। वह भिक्षा श्रम साध्य है तथा वृद्धा अवस्था से मनुष्य परिश्रम नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता हूँ। वृद्धता में पीने खाने संबंधी अनेकों दोष होते हैं, अर्थात वृद्धावस्था में भोजन अच्छी तरह नहीं पचता है, पानी भी सोच समझकर पीना पड़ता है, इसलिए मैं आपकी वृद्धा लेने का उत्साह नहीं कर रहा हूँ। वृद्धता में बाल सफ़ेद हो जाते हैं और श्वेत बाल धारण करने वालों को यह वृद्धता एकदम शिथिल कर देती है। शरीर सिकुड़ जाता है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मुख की आकृति देखने में बहुत कुरूप हो जाती है। वृद्धता आने पर मनुष्य किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है तथा यौवन में जो सुख भोगे हैं वे सब नहीं मिल पाते हैं। अतः ऐसी वृद्धता को मैं आपसे लेना नहीं चाहता हूँ। हे राजन, मुझसे भी प्रिय आपके बहुत से पुत्र हैं। हे धर्मज्ञ, आप उन्हीं को यह वृद्धता स्वीकार कराने की कृपा करें, उन्हीं से वृद्धता लेने की याचना कीजिए। यदु की ऐसी बात सुनकर बोलने वालों में प्रवीण राजा ययाति बहुत क्रोधित होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु की भारी निंदा करते हुए बोले, हे दुर्बुद्धे, मेरा अनादर करके तुम्हारा कौन सा आश्रम सिद्ध होने वाला है? गृहस्थाश्रम के अलावा क्या तुम्हारा कोई अन्य आश्रम धर्म है? तुम्हारे धर्म क्या विधान है? इस प्रकार यदु से कहकर क्रोधी राजा ययाति ने यदु को यह शाप दे दिया कि जो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी यौवन अवस्था नहीं दे रहे हो, सो हे मूढ़, तुम्हारी संतान अथवा तुम हमारे राज्य के कभी भी उत्तराधिकारी न होगे। इस प्रकार शाप देकर राजा ययातु ने तुर्वसु नामक अपने पुत्र से कहा कि मेरी वृद्धता और मेरे पाप को तुम ग्रहण कर लो। पुत्र, अपनी युवा अवस्था मुझे दे दो। तुर्वसु ने कहा कि हे पिताजी, मैं काम और भोग को नष्ट कर देने वाली वृद्धता को नहीं चाहता हूँ। पान और भोजन संबंधी बहुत दोष हैं। भोजन नहीं पचता, पानी देखकर भी पीना पड़ता है, इसलिए हे राजन, मैं आपकी वृद्धता को लेने का उत्साह नहीं कर सकता हूँ। ययाति ने कहा, जो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो फिर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहे हो, इसी कारण हे पुत्र तुर्वसु, तुम्हारी संतानें नाश को प्राप्त होंगी तथा प्रतिलोम विवाह की रीति से वे वर्ण संकर हो जाएंगी, अर्थात तुम्हारी पुत्री
पुत्रियां नीच वर्णों में विवाह करेंगी और उनकी संतानें नीच वर्ण की ही हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्म से च्युत, मांसाहारी और अन्य दुराचारों में रहने वाली प्रजाओं के तुम राजा होगे। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले, नीच योनियों में जन्म लेने वाले, पशुओं के समान विवेक शून्य मिलिक्षों से के देश से तुम राजा बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को शाप देकर राजा ययाति अपने शर्मिष्ठा से उत्पन्न पुत्र दुह्यु से यह वचन बोले कि हे पुत्र दुह्यु, तुम वर्ण और रूप में को नष्ट करने वाली मेरी इस वृद्धता को स्वीकार कर लो तथा 1000 वर्ष के लिए अपनी युवा अवस्था मुझे प्रदान कर दो। 1000 वर्ष बीत जाने पर मैं तुम्हें तुम्हारी युवा अवस्था वापस लौटा लूंगा और अपनी वृद्धावस्था को पुनः वापस प्राप्त कर लूंगा। दुह्यु ने कहा, हे पिताजी, वृद्ध पुरुष ना तो रथ पर चढ़ सकता है, ना घोड़े पर चढ़ सकता है, ना ही बूढ़ा व्यक्ति स्त्री को भोग सकता है और ना ही इस वृद्ध मनुष्य को कोई सुख ही प्राप्त होता है। इन कारणों से मैं आपकी वृद्धता को नहीं लेना चाहता हूँ। तब राजा ययाति ने कहा कि दुह्यु, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी अवस्था नहीं दे रहे हो, इसी कारण से तुम्हारी कोई प्रिय कामना पूर्ण नहीं होगी। तुम्हारा रोज का आना जाना नाव पर ही होगा। जहाँ जिस देश में कोई राजा या राजवंश नहीं होगा, उसी देश में तुम्हारा निवास होगा। इस प्रकार दुह्यु को शाप देकर राजा ययाति ने अनु से कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी वृद्धावस्था के साथ मेरे पाप को स्वीकार कर लो। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तुम्हारे यौवन से मैं आचरण करूंगा। अनु ने कहा, हे पिताजी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं तथा मैं आप अभी भी बालक हूँ। आपकी वृद्धता को लेकर मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जिससे मैं सदा अपवित्र बना रहूंगा, समय पर अग्निहोत्र नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ऐसी वृद्धता मुझे नहीं चाहिए। राजा ययाति ने कहा कि जो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी अपनी अवस्था मुझे नहीं दे रहे हो, तो तुमने जो वृद्धता का दोष बताया है वह सब तुम प्राप्त करोगे तथा तुम्हारी संतानें जवानी में ही नष्ट हो जाएंगी, अर्थात तुम्हारे सारे पुत्र अपनी युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे तथा तुम भी अग्नि में गिरकर भस्म हो जाओगे। अनु को इस प्रकार शाप देकर राजा ययाति ने अपने 5वें पुत्र पुरु से कहा कि हे पुरु, तुम मेरी वृद्धता के साथ मेरे पाप कर्मों को स्वीकार कर लो, क्योंकि हे पुत्र, वृद्धता की झुर्रियों ने मुझे घेर लिया है। मेरे सब बाल पक गए हैं। शुक्राचार्य के शाप के कारण मैं यौवन को तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ समय तक मैं तुम्हारी इस अवस्था से विषयों का भोग करूँगा। उसके बाद 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें वापस लौटा दूंगा और अपनी वृद्धता को पुनः प्राप्त कर मैं अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार कर लूँगा। सूत जी बोले, इस प्रकार राजा ययाति ने कहा तो हाथ जोड़कर पुरु पिता से बोले, हे पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। हे राजन, मैं आपकी वृद्धता के साथ आपके सारे पापों को स्वीकार करूँगा, अतः आप मुझसे मेरा यौवन ग्रहण कीजिए और इच्छित कामों का मन अनुसार भोग कीजिए। मैं आपकी वृद्धा से युक्त होकर आपका रूप धारण कर रहा हूँ। आप युवावस्था को धारण कीजिए। आपको यौवन देकर मैं यथार्थ के समान आचरण करूँगा, क्योंकि जवानी अनेकों दोषों की खान होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ययाति ने कहा, हे पुत्र पुरु, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। और प्रसन्न हुआ मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी तुम्हारी प्रजा अथवा संतानें सब इच्छाओं को प्राप्त करने में सदा समृद्ध रहेंगी। सूत जी ने कहा, उसके बाद पुरु की अनुमति प्राप्त कर राजा ययाति ने शुक्राचार्य की कृपा से अर्थात शुक्राचार्य की शल्य चिकित्सा से अपनी वृद्धता को पुरु के शरीर में संक्रमित करा दिया और उनकी युवा अवस्था को अपने शरीर में संक्रमित करा दिया। इसके बाद नहुस पुत्र महाराज ययाति ने
अपने गौरव युक्त अवस्था प्रसन्न चित्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने उत्साह के अनुसार, समय के अनुसार अधिक से अधिक सुख प्राप्त होने के उद्देश्य से अपने समस्त विषयों का भोग किया। धर्म का विरोध न करने वाले उन राजा ययाति ने अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञों द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया और श्राद्धों द्वारा पितरों को पूर्ण तृप्त किया तथा उन्होंने गरीबों को उन पर कृपा करके अर्थात उन्हें धन प्रदान कर, ब्राह्मणों को इच्छानुसार दान देकर, अतिथियों को भोजन पानी देकर तथा वैश्यों को उनके व्यवसाय में सहायता देकर संतुष्ट किया तथा अपनी दया से शूद्रों को संतुष्ट किया और दंड व्यवस्था द्वारा चारों वर्णों पर नियंत्रण किया। इस प्रकार उन्होंने धर्म के द्वारा प्रजा का यथावत अनुरंजन किया। साक्षात दूसरे इंद्र के समान तथा सिंहों के समान पराक्रमी उस राजा ने युवा अवस्था के विषयों का भोग किया। सिंह के समान पराक्रमी उस राजा ने युवा अवस्था के संपूर्ण विषयों का भरपूर उपयोग किया। धर्म का विरोध करते हुए उस राजा ने कर्मों में उन दोषों को देखते हुए दोष रहित भोगों को भोगते हुए प्रजा में उत्तम सुख का आचरण किया तथा विश्वाची और घृताची अप्सराओं के साथ वैभ्राज और नंदन वन में रमण किया। जब उस राजा ने विषय भोगों में विशेष बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर उसमें दोष समझा, तब वह राजा पुरु के पास वापस गया और उसने अपनी वृद्धावस्था को पुरु से ग्रहण किया अर्थात जिसकी अवधि पूरी हो चुकी थी उस अवस्था को उसने पुरु को दे दिया और फिर अपनी वृद्धावस्था को उससे पुनः ग्रहण कर लिया। युवा अवस्था में अनुभव किए गए आनंदों और विषयों से राजा को तृप्ति तो अवश्य हुई थी, किंतु खेद भी हुआ था कि विषयासक्त उस राजा ययाति को जब 1000 वर्ष के समय का स्मरण हुआ तो फिर उसने घड़ी पल तक की गणना की और देखा कि वास्तव में यह अवधि समाप्त हो चुकी है। तो पुत्र पुरु से कहा, हे शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र पुरु, मैंने तुम्हारे यौवन से जितना चाहा उतने सुख के साथ तथा जितने उत्साह के साथ चाहा उतने उत्साह के साथ समस्त विषयों का संपूर्ण भोग किया है। अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अतः अब तुम अपने यौवन को ग्रहण करो तथा इस राज्य को भी ग्रहण करो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। इसके बाद नहुस पुत्र राजा ययाति ने अपनी पुरानी वृद्धावस्था को ग्रहण किया और पुरु ने पुनः युवा अवस्था को ग्रहण कर लिया। राजा ययाति ने अपने उस सबसे छोटे पुत्र पुरु को राजपद पर अभिषिक्त करना चाहा तो ब्राह्मण प्रमुख वर्णों ने उनसे यह वचन कहा कि हे राजन, क्यों आप शुक्राचार्य के नाती देवयानी के पुत्र तथा अपने सबसे बड़े पुत्र का उल्लंघन करके सबसे छोटे पुत्र पुरु को राज्य दे रहे हो? क्योंकि आपके सबसे बड़े पुत्र यदु हैं, उनके बाद तुर्वसु हैं, उसके बाद शर्मिष्ठा के पुत्र दुह्यु हैं, उसके बाद अनु और सबसे छोटे पुत्र पुरु हैं। अतः कैसे बड़े पुत्रों को छोड़कर उन सबसे छोटे को राज्य दिया जा सकता है? अतः हम आपको सचेत कर रहे हैं कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए। ययाति ने कहा कि हे प्रमुख ब्राह्मणों, आप लोग मेरे वचन को सुने। ज्येष्ठ पुत्र को मैं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि माता पिता के वचन का पालन करने वाला अर्थात माता पिता की आज्ञा मानने वाला धीर पुत्र ही प्रशंसनीय होता है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अतः जो पुत्र पिता के प्रतिकूल रहने वाला हो वह पुत्र सज्जनों की दृष्टि में पुत्र मानने योग्य नहीं होता है। पुत्र वही होता है जो माता और पिता के प्रति पुत्रवत व्यवहार करता है। यदु ने मेरी अवज्ञा की है, इसी प्रकार तुर्वसु ने भी मेरी अवज्ञा की है। यही नहीं, दुह्यु और अनु ने भी मेरी अवज्ञा की है तथा पुरु ने विशेष रूप से मेरे वचन का पालन किया है। उसने मुझे मान और सम्मान और प्रतिष्ठा दिया है। अतः मेरा उत्तराधिकारी मेरा सबसे छोटा पुत्र पुरु ही होगा, जिसने कि मेरी वृद्धता को धारण किया तथा मेरी समस्त इच्छाएं पुण्य कर्म करने वाले मेरे पुत्र पुरु ने ही पूर्ण की हैं। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे यह पहले ही वरदान दे रखा है कि हे महामती राजन, जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करे, उसी को आप राजा बनाना। आपके बाद प्रजा ने कहा,
उसके बाद प्रजा ने कहा, हे राजन, आपने यह अनुमति प्रदान की है कि पुरु को राज्य पद पर अभिषिक्त कीजिए, क्योंकि जो पुत्र गुण संपन्न हो तथा सदा माता पिता का हित करता हो वह राजा का सबसे छोटा पुत्र होते हुए भी सबका कल्याण कर सकता है। अतः हे महाराज, आपका प्रिय करने वाला यह सबसे छोटा पुत्र पुरु राजा होने के योग्य है, तथा हे महाराज, वह तो शुक्राचार्य का वरदान है, इससे अलग आप नहीं जा सकते हैं। पूर्ववासियों के ऐसा कहने पर तब नहुषपुत्र ययाति ने अपने पुत्र पुरु को मुख्य राज्य पद पर अभिषिक्त कर दक्षिण और पूर्व दिशा में तुर्वसु को उत्तराधिकारी बनाया, दक्षिण की दूसरी ओर यदु को अधिकारी बनाया तथा पश्चिम और उत्तर दिशा में दुह्यु और अनु को उत्तराधिकारी बनाया। राजा ययाति ने 7 नगरों सहित 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को जीतकर 5 भागों में विभक्त कर दिया तथा सब पुत्रों को राज्य प्रदान कर दिया। उन धर्मज्ञ राजाओं द्वारा यह 7 सागरों वाली सप्तद्वीपा पृथ्वी धर्म द्वारा पालित की जा रही थी। इस प्रकार अपने पुत्रों में राज्य को बांटकर तथा अपनी संपत्ति तथा राज्य लक्ष्मी को पुत्रों पर समर्पित कर राजा ययाति प्रसन्न हुए। अपने धनुष बाण और राज्य अधिकारी को पुत्रों को सौंपकर तथा समस्त कार्यभार बंधुओं को सौंपकर राजा ययाति परम प्रसन्न हुए। प्राचीन काल में उन महाराज ययाति ने जो गाथा गाई थी उसे मैं आपको सुना रहा हूँ। उसका अपने निजी अनुभव के आधार पर यह कहना था कि जैसे कछुआ अपने समस्त अंकों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी समस्त कामनाएं अपने अंदर समेट लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी काम से शांत नहीं होता, अर्थात कभी भी इच्छाओं का उपभोग करने से शांत नहीं होती, अपितु अग्नि में घी डालने की तरह इच्छाएं उपभोग करने से और अधिक बढ़ती चली जाती हैं। पृथ्वी पर धान, जौ, सोना, पशु, स्त्रियां, वे सब एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। जो देखता है वह व्यक्ति अज्ञान में नहीं पड़ता। जब मनुष्य सभी जीवों के प्रति कर्म से, मन से और वचन से अमंगल अर्थात अशुभ का भाव नहीं रखता है, अर्थात सबके कल्याण का भाव रखता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, अर्थात वह ब्रह्म ही हो जाता है। जब मनुष्य दूसरों को नहीं डराता है और न दूसरों से डरता है तथा जब न किसी को अधिक चाहता है और न ही किसी से द्वेष करता है, तब वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। जो दुर्बुद्धियों से नहीं छोड़ी जा सकती, जो वृद्ध होने पर भी वृद्ध होती है, जो प्राणों का अंत करने वाले रोग की तरह भयानक है, वह तृष्णा को छोड़ देने पर ही सुख प्राप्त होता है। वृद्ध होने पर केस जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात केस पक जाते हैं, झड़ जाते हैं। बूढ़े होने पर दांत भी टूट जाते हैं, परंतु जीवित रहने की आशा और धन प्राप्त करने की आशा बूढ़े हो जाने पर भी बूढ़ी नहीं होती है। संसार में संभोग सुख है तथा इच्छाओं के पूर्ण होने पर जो सुख मिलता है तथा जो दिव्य पदार्थों के प्राप्त होने पर सुख मिलता है, वह सब तृष्णा के नाश होने पर मिलने वाले सुख का 16वां अंश भी नहीं होता है। अथवा यूं कहिए कि संसार में जो दिव्य संभोग सुख है वह तृष्णा के नाश होने पर प्राप्त सुख का 16वां भाग भी नहीं है। इस प्रकार कहकर वे राजर्षि ययाति पत्नी के साथ वन को प्रस्थान कर गए तथा वहीं पर भृगु नामक चोटी पर तपस्या करके उन महायशस्वी राजा ने ऋषियों के व्रत का पालन करते हुए वहीं पर स्वर्ग को प्राप्त किया। उस राजा के ये 5 वंश पुण्य और देवर्षियों द्वारा सत्कृत हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से समस्त पृथ्वी व्याप्त है, उसी प्रकार उन राजवंशों से समस्त पृथ्वी व्याप्त थी, अर्थात समस्त भूमंडल पर इन 5 राजवंशों का ही राज्य था। हे विप्रश्रेष्ठो, जो मनुष्य राजा ययाति के इस चरित्र को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह मनुष्य दीर्घायु और कीर्तिमान बनेगा, अर्थात उसका यश सर्वत्र फैल जाएगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे 68तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 68वां अध्याय ययाति चरित्र वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः